हथेली देखने में आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे, काफ़ी सशक्त, तो ये जो भी व्यक्ति होते हैं जिनकी हथेली इतनी चौड़ी होती है, इतनी मजबूत होती है, ये लोग कर्मशील होते हैं। अपने कर्म से अपना भाग्य बनाते हैं। किसी के ऊपर निर्भर रहना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये जो भी है, जिस भी स्थिति में है, जहाँ तक भी पहुँचते हैं, अपनी काबिलियत से पहुँचते हैं। मदद किसी से भी लेनी इनको अच्छी नहीं लगती है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है इनकी हथेली की। हार्टलाइन आपकी बता रही है कि आपके लिए आपकी फैमिली, आपका करियर, पैसा सभी समान रूप से महत्व रखेगा। फैमिली से बहुत ज़्यादा लगाव होता है ऐसे लोगों का जिनकी हार्टलाइन इस तरह की होती है। और इस तरह की हार्टलाइन जिनकी भी होती है, एक और चीज़ इनकी लाइफ में देखने को मिलती है कि इनकी शादी, जिस भी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, इनकी फैमिली का जो भी स्टेटस होता है उससे काफ़ी रिच फैमिली में इनकी शादी होती है। यानी इनके लाइफ पार्टनर का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इनसे कहीं बेहतर होता है। ये लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इनको समझ पाना लगभग असंभव है। इनके घर के लोग भी इनके मन में क्या चल रहा है ये नहीं जान सकते जब तक ये बताएंगे नहीं। और कभी कभी क्या होता है, ये बताने की कोशिश भी करते हैं तो सामने वाला नहीं समझ पाता है। इसके पीछे की वजह है इनकी लिटिल फिंगर का हल्का नीचे की तरफ शिफ्ट होना। हमेशा तो नहीं, कभी कभी, क्योंकि हार्टलाइन भले ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है, बट मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस इसने ठीक ठाक दिया हुआ है, जिस वजह से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जब इनको गुस्सा आता होगा तब ये क्या कहती होंगी, कभी कभी इनको बाद में पछतावा भी होता होगा इस बात का। लेकिन ये कभी कभार इनका जो कम्युनिकेशन है वो वीक कभी कभार दिखता होगा, हमेशा नहीं। बहुत नपातुला ये लोग बोलना पसंद करते हैं। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। यदि आपने किसी को समय दिया है मिलने का, तो समय से पहले वहाँ पर पहुँच जाना आप पसंद करती हैं। किसी को भी इंतज़ार करवाना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फैमिली लाइफ आपकी ठीक ठाक रहने वाली है, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होंगे। गुस्सा तो आता है, गुस्सा तो बहुत आता है जब आता है। एक प्रॉब्लम क्या है, वैसे हार्टलाइन आपकी ठीक है तो ज़्यादा झंझट नहीं शो कर रहा, बट आपको अपनी फैमिली से शिकायत हमेशा रहने वाली है, अपने रिलेटिव से शिकायत हमेशा रहने वाली है। होता यह है कि जब जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिलता है तो मन में एक कसक सी रह जाती है कि काश मेरी फैमिली ऐसी होती, काश मेरे पास इस तरह के माता पिता होते। ये वाली बात ये हमेशा इनके मन में रह जाती है। वो जो कसक है वो रहती ही है। तो उस तरह की चीज़ें ना हो आपके मन में, किसी के भी फैमिली को देख करके ये आपकी अंतरात्मा से आवाज़ ना निकले कि मेरी फैमिली तो इतनी अच्छी नहीं है। इसके लिए आपको जुपिटर की रेमेडीज़ करने की बहुत ज़रूरत है, अगर आप करना चाहें तो। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन वो एक कसक मन में रह ही जाएगी। रिस्क टेकिंग नेचर आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी जब आपको लगता है कि 70% जीतने के चांसेस हैं और 30% लॉस होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पर आप रिस्क ले लेती हैं। तो इसको मैं अधिक नुकसान देने वाला रिस्क नहीं कहूँगी, ठीक है, इतना चलता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो इतना रिस्क लेना ही पड़ता है। किसी भी काम को जल्दबाजी में करना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। ज़िद्दी हैं आप। बचपन से ही आपको क्या करना है, क्या पढ़ाई करनी है, किस फील्ड में जाना है, क्या खाना है, किसके साथ दोस्ती रखनी है, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये आप खुद निर्णय लेना पसंद करती हैं। आपको कोई बैलेंस करे, आपको कोई सिखाए, आपको कोई बताए, ये बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आता होगा। ऐसे बच्चे छोटी उम्र से ही यदि इनके माता पिता बोल दे कि देखो तुमको उस इंसान से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका कल्चर बिल्कुल अलग है, वो अच्छा नहीं है, ये नहीं मानेंगे उनकी बात को। कभी कभी तो ऐसा भी होता है क्योंकि हमारे माता पिता ने हमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी होती है, उनको पता है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, कौन सा नहीं है। तो जब छोटी उम्र में हमें उतना तजुर्बा नहीं होता है तो उस वक्त माता पिता की सलाह माननी चाहिए, ये सही है। बट उस उम्र में भी जब इनको इनके माता पिता कहते हैं कि देखो जिस रास्ते पर आप हैं वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा,
आप उस रास्ते पे मत जाओ, वहाँ पे ख़तरा है। जब तक ये ख़तरे को खुद फेस नहीं कर लेते हैं, ये किसी की नहीं सुनते। जब उस रास्ते पर चलने के बाद इनको महसूस हो जाता है कि हाँ वो सही थे, या खुद उस ख़तरे का सामना कर लेते हैं, उसके बाद मानते हैं। यानी जो चीज़ें दिखती हैं सिर्फ उसी पर यकीन करते हैं, किसी के कहे में नहीं आते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। और ये लोग अपने लोगों से भी ज़्यादा मिलजुल के नहीं रहते हैं, डिस्टेंस बना करके रहते हैं। बट यदि इनका कोई सगा किसी प्रॉब्लम में आ जाए और वो इनको फ़ोन करके इनसे मदद मांगे या ऐसे मिल करके भी इनसे मदद मांगे, तो जब तक वो इंसान प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल जाता है तब तक ये उनके टच में रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, उनकी मदद जितनी हो सकती है उतनी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्रॉब्लम से बाहर आए इनके अपने, उसके बाद ये उनको ऐसे साइड करते हैं जैसे जानते ही नहीं। ये कितनी अच्छी बात है। यानी अच्छे वक्त में भले ही किसी का साथ ना दे, लेकिन बुरे वक्त में हमेशा सामने वाले का साथ देने के लिए तैयार रहती हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। भले आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्यों हैं लिटरली मैं बताती हूँ। आपका इम्यूनिटी बहुत शानदार है, आपकी हथेली बहुत शानदार है, इसके बावजूद आप जिस तरह के हेल्थ इश्यूज से गुजर रही हैं, ये मेरे लिए सच में शॉकिंग है। वैसे आपकी लाइफलाइन बता रही है कि प्रॉब्लम है, बट इफ़ मुझे ये पता नहीं होता, मैं एकदम क्लियरली बात करती हूँ, अगर मुझे नहीं पता होता कि आपका हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है, मैं बस इतना कहती कि इस एज में इश्यूज़ आए थे क्या, इस एज में इतने टाइम तक कुछ हुआ था क्या जिस वजह से लाइफ एकदम से रुक सी गई होगी। ये नहीं कहती मैं कि जिस तरह के हेल्थ इश्यूज़ में आप हैं वो होता, नहीं, वो मैं नहीं कहती। मैं ये कहती कि हाँ ये इतना टाइम अच्छा नहीं जाएगा, ये 10 साल अच्छा नहीं जाएगा, ऐसे मैं कहती। यानी पहले की स्थिति से डाउन हो जाएगी आपकी स्थिति, ये मैं कहती। बट ये जिस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रही हैं, ये मैं कभी नहीं कहती। बट चलो, ऊपर वाले ने जब, हाँ ये भी होता है ना कि जब आपकी लाइफ लाइन यूँ इनर पार्ट से इनिशिएट हो जाती है, ये जो टाइम होता है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। वी कांट प्रिडिक्ट, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ ये कहते हैं जब ये टाइम है तो प्लीज़ आप अलर्ट रहिए, आप अपने हेल्थ को लेकर के अलर्ट रहिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहाँ भी आप एकदम अपना ध्यान रखते हुए चलिए, क्योंकि ये टाइम कुछ भी करवा सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो वही प्रॉब्लम है, आपकी जो लाइफलाइन है वो तकरीबन 10 या 11-12 साल के लिए इनर पार्ट से स्टार्ट हो गई। ये आपकी मेन लाइफलाइन है और यहाँ से ये लाइफलाइन कुछ यूँ, मैं बताऊँगी नहीं एग्जैक्ट लोकेशन, बट कुछ यूँ स्टार्ट हुई है जिस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई। लेकिन आगे चलकर आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जितना दुख का समय था वो तो ख़त्म होने को है। बट हथेली बहुत शानदार है, गज़ब की है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं आती तो अभी तक आप सफलता के कई आयाम को छू चुकी होती। ऐसा व्यक्तित्व, इतना प्रभावशाली ये हाथ है, ऐसा लगता है कि असंभव को भी संभव कर दे। बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है ऐसे लोग। ऐसे लोग हार नहीं मानते। अगर इनको कुछ चाहिए, इन्होंने सेट कर लिया दिमाग के अंदर कि भाई मुझे ये चीज़, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, 1000 रोड़े इनके रास्ते में आ जाए, इनको कोई रोक नहीं सकता। ये जब तक उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेते रुकते नहीं हैं। इतना सॉलिड, इतना इनका सोल इतना पावरफुल होता है। तो इनकी हथेली बता रही है सोल बहुत पावरफुल है। भले इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हों अभी, बट इन्होंने हार कभी नहीं माना। ये अपनी लाइफ में चलते रही होंगी, रुकी नहीं होंगी कभी। और ऐसे लोगों को ना ब्रह्मांड भी सलाम ठोकता है, सही में। वैसे मैं भी आपको बहुत, मतलब आपकी हथेली को देख करके मैं इतना कहना चाहूँगी, प्राउड ऑफ यू। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, एंड मतलब लाइफ एकदम ख़त्म जब तक ना हो तब तक दिमाग चलता है। इनके ऊपर इनके बुढ़ापे का असर नहीं होता। जैसे होता है ना, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बुढ़ापा आ गया तो याददाश्त इनकी कमज़ोर होने लगी, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती। बट इनके ऊपर ये नहीं होता। ये 95 प्लस भी हो जाए ना, बिल्कुल एज इट इज़ इनका दिमाग चलता है। दिमाग में कहीं कोई कमी नहीं आती। और ये लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट कभी नहीं रहते। और आपका क्या है ना कि उम्र जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, अब
आपका धर्म की तरफ ध्यान भी बढ़ता जाएगा, आपका भगवान के प्रति आस्था भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिस प्रॉब्लम में आप हैं, इस प्रॉब्लम से जब आप निकलेंगी तो आपको पता चलेगा कि जादू होता है, और ब्रह्मांड जब आपकी परीक्षा लेता है तो आपको रिजल्ट यानी आपको फल भी अच्छा देता है। और जब हम स्ट्रगल की फेज़ से बाहर निकल जाते हैं और हमें रिजल्ट अच्छा मिल जाता है, तब तो ऑब्वियस ही बात है, ऊपर वाले के ऊपर यकीन होना तो ये तो बहुत स्वाभाविक है, तो आपका यकीन बढ़ जाएगा भगवान के प्रति। लिटिल फिंगर यदि हथेली में अलग हटके चल रही है, ये लोग किसी के बातों में नहीं आते, किसी के भी नहीं, जब तक अपनी आंखों से देख ना ले, जब तक यकीन खुद ना कर ले। मान लीजिए किसी एक इंसान को कोई लाखों लोग पसंद कर रहे हैं, और पसंद करने की वजह काफ़ी अच्छी है, आप भी सुनेंगे तो आप भी पसंद करेंगे, मान के चलते हैं। लेकिन वही बात यदि इनको कहा जाए तो ये गारंटी नहीं है कि उस बात से ये सहमत होकर के कह दें कि हाँ, सामने वाले ने अच्छा काम किया है। कहने का मतलब ये है कि इनका हर परिस्थिति को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। ये इनकी सोच लाखों में एक कह सकते हैं आप, या करोड़ों में एक। जब ये बात करती हैं तो तर्क बहुत सही होता है इनका, इनकी बात को काटना लगभग असंभव है। ये बिना तर्क के कोई बात ही नहीं करती हैं, ऐसे लोग जिनकी लिटिल फिंगर बाहर की तरफ भाग रही होती है। और साइंटिफिक सोच होता है, यूं ही नहीं, मतलब भेड़ चाल में नहीं चलते। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, गलत लोगों की संगत या गलत डिसीजन लिया जा रहा है मान लो कहीं पर, तो ये घर में अकेले रह जाएंगे, लेकिन सहमति नहीं बरतेंगे अपने घर वालों के साथ। तो काफ़ी सॉलिड पर्सनालिटी है ये। सीरियस रहना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी हंसी मजाक, जहाँ जैसा माहौल मिले उस तरह से। बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग है आपका। मर्क्यूरी के अमाउंट पर यदि फिश की साइन है, भले आपकी ये जो मर्क्यूरी का अमाउंट है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इतना तय है कि प्रोफेशनली जहाँ पर भी आप वर्क करती होंगी, या जहाँ भी इन फ्यूचर भी आप वर्क करेंगी, आपके जो जितने भी दुश्मन होंगे, क्योंकि हर फील्ड में हमारे सगे भी होते हैं, हमारे दुश्मन भी होते हैं, वो भी आपके काम करने का जो तरीका होगा, आपकी बात करने का जो तरीका होगा, जिस तरह से आप लोगों को कन्विंस करती हैं, फ़ैन हो जाएंगे वो भी। आपके दुश्मन भी यदि आपसे बात कर लेंगे, अभी नहीं, जब आपका टाइम फेवर में आएगा, अभी नहीं है फेवर में, वो भी आपके फ़ैन हो जाएंगे। और ये लोग किसी से भी अपना काम निकलवाना बहुत आसानी से जानते हैं, बोलने की कला शानदार है इनकी। एक काम करते हैं, पहले इनका एज एनालिसिस कर लेते हैं, उससे क्या सुविधा होगी कि आगे हम साइन वगैरह को प्रिडिक्ट कर पाएंगे सही से, क्योंकि हालात कब से बेहतर होंगे ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। ट्वेंटी में चेंज आया है इनकी लाइफ में। लाइफ काफ़ी अच्छी रही है, स्टार्टिंग से भी ठीक ठाक लाइफ रही है, कोई डिस्टर्ब नहीं है, ठीक है लाइफ इनकी, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं रहे कभी लाइफ में। 20 में चेंज आया है, 23 के लगभग इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, 25 में रिश्ता तय हुआ है इनका, उसके बाद 28 के लगभग भी रिश्ता तय होता हुआ कहीं पर दिखाई दे रहा है। मतलब आप इसको 27.5, 28 भी मान सकते हैं, ये जो रिश्ता तय हुआ है। 31 में भी इनका रिश्ता तय हुआ कहीं ना कहीं पर, 31 में भी। और 31 बात क्या है कि इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ स्टार्ट हुए इनकी लाइफ में 27.5 से। वैसे माइंड लाइन पर प्रेशर तो बनना स्टार्ट हो गया था इनके 23 से ही, ठीक है, प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया। उसके बाद 20, हाँ प्रेशर मान के चलिए आप, 27.5, 28 के लगभग जो रिश्ता तय हुआ इनका, उसी के बराबर इश्यूज़ भी आए हैं, लगभग वही टाइम है। देन आफ्टर 31 में रिश्ता तय होना या इशू जो भी कहिए सेम ही है, खुशी भी है, गम भी, दोनों चीज़ें हैं। 33 में इश्यूज आते हुए देख रहे हैं।
और उसके बाद 33 के बाद क्या हुआ कि जैसे ही 34.5 के लगभग 34.5 के लगभग खुशी तो मिली छोटी सी, बट उसके बाद से ना इनकी लाइफ लाइन पूरी तरह से नेगेटिव होते चली गई। उसके बाद इश्यूज बढ़ने लगे हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। और लाइफ लाइन इनकी इनर पार्ट से स्टार्ट हो गई। ये स्टार्ट हुई है, प्रॉब्लम तो इनिशिएट हो गया 35 में इन करते ही। 37.5 से ये इनर पार्ट के तक इनिशिएट हो गया, जिससे ये बताया जाता है कि अभी तक की जो आपकी स्थिति है, अब आप उससे बुरी वाली स्थिति में जा रहे हैं। अब ये जो दौर है इनका, ये कब ख़त्म होगा, इस पर ध्यान देते हैं। फोर्टी वन के लगभग छोटी सी कोई खुशी तो मिली होगी 41 के लगभग। फोर्टी फाइव में बड़ा चेंज आ रहा है। 45 में बड़ा चेंज आ रहा है। एक सवाल आपसे पूछना था मुझे, 39 के लगभग क्या चेंज आया था, एक बार मुझे बताना आप। 39 के लगभग लोकेशन चेंज हुआ था या कहीं बिजनेस में आपने पैसे लगाए थे। 39 तो हो सकता है किसी प्रेडिक्शन में 3 से 7 माह का अंतर आ सकता है, या तो पहले या बाद। तो उसको भी ध्यान में रख करके मुझे बताना आप कि 39 में क्या हुआ था। देन 45 में बड़ा चेंज आ रहा है। 47 में, अच्छा 47 में क्या हो रहा है ना कि चेंज तो आ ही रहा है, और 47 से 45 में चेंज आया। यहाँ एक बड़ी खुशी कोई आपको मिलेगी, और फिर उसके बाद 47 में खुशी के साथ लोकेशन चेंज हो रहा है आपका। आप कहीं पे शिफ्ट हो रही हैं, बाहर कहीं पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। ये फॉरेन लैंड भी हो सकता है, विदेशी धरती भी हो सकती है, बाहर शिफ्ट होते हुए आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और 47 के बाद से अभी ये जो 45 की खुशी आएगी, यहाँ इससे पहले कोई इश्यूज़ भी है, यानी 45 से पहले आपकी लाइफ में एक इश्यूज़ भी आएगा, और 47 की खुशी के बाद कोई एक इशू आएगा छोटा सा। 45 में तो 44 के लास्ट में तो इश्यूज़ आ ही रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा दुख है, बट लाइफ काफ़ी बेहतर है अब 45 से। इनफैक्ट आपकी लाइफ में अब अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाएगा आपका 45 से। तो ये था आपका प्रेडिक्शन, आप उसको रिलेट करके देख लेना। अब चलते हैं आगे। अच्छा, इस तरह की माइंडलाइन का चर्चा तो हमने कर लिया है, अब चलते हैं लाइफलाइन के ऊपर। वैसे बीच में ये नेगेटिव चेंज नहीं आता तो बड़ी कामयाबी आपको मिल चुकी होती, बट इस चेंज को लेकर के इसको कुछ कहना नहीं है। जो भी सुधार आता हुआ दिख रहा है, अच्छी लाइफ आपकी स्टार्ट होते हुए फिर से रीइनिशिएट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को, वो 45 से। आपकी हथेली में विदेशी धरती से धन के आगमन के साइन है, पैसा आएगा आपके पास फॉरेन लैंड से, क्योंकि जब साइन है तो रिजल्ट तो देगा ही है। लकलाइन यदि लाइफलाइन से निकले अपने दम पर जो भी करते हैं, इनके पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो बहुत सफल होंगे या बहुत विफल होंगे, बीच का कोई मार्ग नहीं होता इनके पास, है ना। तो इसीलिए लाइफलाइन से जब लकलाइन निकलती है तो आपको मेहनत तो करना है, लेकिन मज़दूरों वाली मेहनत नहीं करनी, वहाँ पर दिमाग लगा करके मेहनत करना है। और आपकी हथेली बिजनेस वाली हथेली, या बिजनेस में जाएंगी तो ज़्यादा बेहतर करेंगे, बट अभी नहीं, आफ्टर 45 अभी नहीं। आपकी लकलाइन बहुत शानदार नहीं है, इसलिए मेहनत से कम आया है जीवन भर आपको अभी तक भी।
और ये सन लाइन आप स्टार्ट हुई यहाँ से, इसका फ़ायदा आपको 47-45 के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं। 45 में कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लाइफ में, समथिंग बिग, लेकिन उससे पहले एक इश्यूज़ भी आएगा। आप अभी तक अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ, आपकी सोल का स्ट्रेंथ है वो, और साथ ही आपकी कोई ना कोई एंसेस्टर जो आपके पूर्वज हैं, उनमें से कोई ना कोई आपके साथ है 24 आवर, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो। इसे एंजल्स लाइन कहा जाता है। जो हमारे पूर्वज होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम से बचा रहे हो। यदि प्रॉब्लम आ भी गई, वो रोक तो नहीं सकते, बट वो आपके प्रॉब्लम को कम करने, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। दोस्तों की संख्या ठीक ठाक है आपकी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, बट ठीक है। प्लानिंग करके वर्क करती हैं आप। गुस्सा बहुत आता है, गुस्से को कम करना है। गुस्सा नुकसान देता है, फ़ायदा किसी का नहीं करता। मैंने पहले भी बोला है कि हथेली बहुत अच्छी है, एनर्जी बहुत शानदार है, स्टैमिना बहुत है आपके अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आप, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। आपके दोनों, आपका आउटर मास, आपका इनर मास दोनों अच्छा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है, मैं नहीं यकीन करती कि आपके साथ मतलब इस तरह की इश्यूज़ हैं। ये कह सकती थी कि मैं, ये हो सकता है आपके पास पैसे की कमी है, इस वजह से आप प्रॉब्लम में हैं, लेकिन पैसे की कमी बिकॉज लक लाइन अच्छी नहीं है। लेकिन ये नहीं कह सकती थी कि हेल्थ इश्यूज़ हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि पहली बार मैंने इतनी अच्छी हथेली में इतने अच्छे अमाउंट होने के बावजूद इस तरह की प्रॉब्लम देखी है। जुपिटर के अमाउंट की रेमेडी करना चाहें तो आप कर सकती हैं। थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे आपकी वर्क करना है। बाकी ये दोनों अमाउंट का जो साइड इफेक्ट था वो ख़त्म हो गया है अब। इंटरनेशनल फेम है, कुछ ना कुछ काम आप ऐसा करने वाली हैं जहाँ विदेशी धरती से पैसे आएंगे, और फॉरेन कंट्री से जोड़ने वाली लाइन भी आपकी हथेली में। विदेशी धरती से संपर्क काफ़ी स्ट्रांग बनेगा आपका, या बना है, हो सकता है बना हो, मुझे आपके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, तो हो सकता है बना हो। मून माउंट जब पीछे की तरफ भागता है, तरक्की मिलने में देरी का ये सूचक होता है। और ये वाली लाइन भी, यदि मंगल से आने वाली कोई भी लाइन आपके सन लाइन की तरफ देख रही है, तो ये भी तरक्की में देरी का सूचक होता है। ऐसे लोग जिस भी क्षेत्र में होते हैं, उस क्षेत्र का डीप नॉलेज इनके पास होता है, मास्टर होते हैं अपनी फील्ड के ये लोग, जिनकी हथेली में ये साइन होता है और इस तरह की माइंड लाइन होती है। कभी कभी जब इनके सीनियर किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो इनके पास सॉल्यूशन मांगने के लिए आते हैं। इतना नॉलेज है, उनको पता है कि इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा ही, एटलीस्ट उस फील्ड से जुड़ा हुआ। तो मानते हैं लोग, इनको नॉलेजेबल मानते हैं, इनके ज्ञान का सम्मान सभी करते हैं। बट जब टाइम सही नहीं है, जब लक सही नहीं है, तो फिर अच्छे जितने भी साइन हैं उसका 100% रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। यदि मून माउंट से आने वाली कोई भी लाइन आपकी लक लाइन से अटैच्ड होती है, सलाह है आपको कुछ भी काम कीजिए उसको हाइड करके कीजिए, बता करके किसी को मत कीजिएगा। नज़र बहुत लगती है ऐसे लोगों को, बहुत ज़्यादा लगती है। और नज़र इसलिए लगती है क्योंकि आपकी सोल डरी हुई होती है। लोग अब बहुत अच्छे होते हैं, बट आपकी सोल ना जब कलयुग में आती है तो वो डर जाती है पहले ही कि भाई पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि मुझे तो इस तरह के माहौल में रहने की आदत नहीं है। काफ़ी ऊर्जावान सोल होते हैं ये, इसीलिए स्टार्टिंग में डर जाते हैं, तो नज़र लगती है। हाइड करके कीजिए काम, छुपा करके कीजिए, कभी नज़र नहीं लगेगी। किसी को बताना ही नहीं है क्या करना है आगे। आपका लक लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ से सुधार आता हुआ दिख रहा है। ये वही उम्र है 44 के लगभग। लक लाइन की स्थिति आपकी बेहतर हो रही है 44 से।
माफ़ कीजिएगा 45 से 44 के लास्ट में इश्यूज़ आ रहे हैं। अभी थोड़ा अलर्ट रहना है, अभी अलर्ट रहना है आपको, अपने हेल्थ को लेकर के अभी ध्यान रखना है अपने हेल्थ का। बट आगे जब 45 की अब हो जाएंगी ना, तब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हथेली आपकी शानदार है। अब आपके सवालों को देख लेते हैं। ये साइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, मैं क्लियरली बता रही हूँ, बिकॉज कोई प्रॉब्लम ना आए इस वजह से। यदि आपकी शादी पहले हो गई होती, पहले अप टू 31 हो गई होती, तो शायद आपके जो ये जो प्रॉब्लम आई थी ना अभी हेल्थ को लेकर के, ये प्रॉब्लम ना करके ये वाली प्रॉब्लम आती कि आपके लाइफ पार्टनर शायद, मतलब होता ही है, वो बहुत ज़्यादा, या वो बीमार चलते, समझिए बात को। क्योंकि आपकी हथेली में ये साइन नहीं देखने को मिला है आज तक मुझे। ये किताबों में मैंने पढ़ा था, पाल्मिस्ट्री की बुक्स जितनी भी थी वो सब जब मैंने स्टडी करी थी, या जिनसे मैंने सीखा है उन्होंने मुझे बताया था, बट लिटरली मैंने नहीं देखा है ये साइन। बट इस तरह से जब मंगल से आने वाली लाइन आपके मैरिज लाइन को टच कर जाती है या काट देती है, तो जो आपके लाइफ पार्टनर होते हैं उनको हेल्थ इश्यूज़ हो जाता है शादी के बाद। तो ये अच्छा साइन नहीं है। जब आप 44 प्लस हो जाएंगे ना, एक बार फिर अपने एक पाम की पिक मुझे भेजना आप। आपको बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है मुझे 45 के लगभग। तो या तो हेल्थ भी संभल रहा है आपका, ये जो प्रॉब्लम आपको हेल्थ इश्यूज़ हुआ है जो भी, वो अब संभलता हुआ तो दिख रहा है, उम्र के बढ़ने के साथ संभल रहा है वो अब, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी वाला इशू है, ये दो जगह पे मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। एक तो या तो 45 में सॉल्व होगा ये, या फिर 47 में। आपके सारे काम होते हुए रुक जाते हैं, बिकॉज टाइम नहीं है ना फेवर में भी। आपने काम करना इनिशिएट ही क्या होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, 33 से ही स्थिति खराब है आपकी। 33 से ही मान करके चलिए आप 44 के लास्ट तक लक आपकी फेवर में नहीं है। उससे पहले ठीक है, फिर भी पहले स्थिति ठीक भी है, बट उसके बाद स्थिति बहुत ख़राब है। मैरिज होने के साइन फ़िलहाल तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, डेवलप होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक इस एज में जब आप आएँ तो हो सकता है कहीं पर वो साइन बने, क्योंकि मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कहीं पर। मैं चेक कर लेती एक बार और। एक जगह पे हल्का सा साइन बन रहा है, मुझे लग रहा है 45 ही है वो। हाँ, यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं, यहाँ पर साइन बन रहा है 45, शायद शादी की ही खुशी है। शादी की ही खुशी है, यहाँ पर साइन बन रहे हैं आपके रिश्ते होने के। मेरे हिसाब से ये शादी की ही खुशी है। पहले तो मुझे नहीं लगा, लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है ये शादी की खुशी है। देखो, यहाँ पर दो ही मैटर हो सकता है, या तो शादी होगी अब जो मुझे लग रहा है, या हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगी। बस दो ही है। शादी या तो 45 होगी या 47 होगी, बस इस दो एज में से किसी एक में होगी, क्योंकि दोनों टाइम बहुत खुश हैं आप। 20 ईयर से डिले चल रहा है, तो तकरीबन एज क्या होगी इस वक्त आपकी? एज होगी आपकी 23 में इश्यूज़ आए हैं, ठीक है। बट इसके बाद 23 के बाद से माइंड लाइन पर प्रेशर बहुत बन रहा है। देखिए, जो भी प्रॉब्लम है अब, क्योंकि अब पास्ट को लेकर के तो मैं चर्चा नहीं करूँगी, जो भी प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व होना स्टार्ट होगा 45 से, उससे पहले नहीं। अभी ट्राई भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लक फेवर में है ही नहीं। लाइफ लाइन इनर पार्ट से स्टार्ट हुई है, तो स्टार्ट जो भी करना है आपको वो 45 में। देखो, अब साइन है तो उसका रिजल्ट तो 100% आएगा, कोई मैं नहीं कह रही, वो आएगा ही। तो अब ये देखना है कि है क्या खुशी, तो पहले ये देखते हैं, देन आप तो उस पर चर्चा करते हैं आगे।
मुझे लग रहा है कि 45 में शादी हो रही है आपकी। इतनी बड़ी खुशी प्रॉपर्टी की तो हो नहीं सकती है, शादी है आपकी 45 में। तो चलो, अच्छा वक्त आपका स्टार्ट हो रहा है। टेक केयर, बाय बाय।